हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। आज के क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स को लेकर कि मैथ्स सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के लिए कौन सा अध्याय कितने नंबर के आधार पर आपके प्रश्न पत्र के में पूछा जाने वाला है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपके यूनिट वाइज वेटेज क्या होने वाले हैं, प्राप्तांक क्या होने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। मैंने आपको पीछे के वीडियोस में या क्लासेस में ये चीजें एक्सप्लेन की थी कि गणित की यानी कि मैथ्स के कई अनुभाग होते हैं, जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। इन सभी के से संबंधित अध्याय आपकी किताब में दिए गए हैं और हर एक किताब के जो चैप्टर्स हैं वो वैल्यूएबल हैं, काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें या इनको सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें तो आपका अध्याय काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इजी है और आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से इसमें अच्छे खासे मार्क्स ले आ सकते हो। मैं आपको रिमेंबर कराना चाहती हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें किसी भी तरह के नंबर्स की कटिंग नहीं की जाती। अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते हो, जो कि हम आपकी सहायता करेंगे, जिसमें आप आसानी से इस चीज को कर सकते हो, इसमें आप 100 में 100 मार्क्स पूरी तरीके से ला सकते हो, जिसमें से 20 मार्क्स को के असाइनमेंट होते हैं और 80 मार्क्स का आपके प्रश्न पत्र में से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, ये देखते हैं कि हमारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है। आइए चलते हैं क्लास की ओर। यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 80 मार्क्स। पहला अनुभाग आपका अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का है। ये यूनिट सेकंड के अंतर्गत आता है। इसमें टोटल मार्क्स आपको दिए जाते हैं 20। इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं वो हैं पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशंस, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशंस, दैट मींस रैखिक समीकरण, विघातीय समीकरण, और साथ में आप एपी यानी कि समानांतर श्रेणी से संबंधित अध्याय को पढ़ते हो। ज्योमेट्री कहने का मतलब ज्यामिति। ज्यामिति अनुभाग आपके चौथे में है। इसमें टोटल मार्क्स 15 दिए गए हैं। इसके अंतर्गत ट्रायंगल्स और सर्कल से संबंधित आपको प्रमेय और थ्योरम्स पढ़ने हैं और इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसका अनुभाग 5 है, इसमें आपको टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे दिए जाने वाले मार्क्स का प्राप्तांक यानी उसकी वैल्यूएशन जो है वो 12 मार्क्स की है। इसमें जो भी आप पढ़ते हो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों और साथ में अनुपात का अध्ययन करते हो, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हो। और हाइट एंड डिस्टेंस कहने का मतलब ऊंचाई और दूरी से संबंधित अध्याय का अध्ययन करते हो, जो अच्छे खासे इंटरेस्टेड चैप्टर है और अच्छे खासे मार्क्स भी देके जाते हैं। नंबर सिस्टम, ये अंक गणित से संबंधित चैप्टर है जिसमें यूनिट फर्स्ट इंक्लूडेड है। 6 मार्क्स के टोटल वेटेज है, यानी कि टोटल वैल्यू जो है वो इसकी 6 मार्क्स की है। और इसमें आपको पढ़ना है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, ये आपके अनुभाग तीसरे में है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपके नंबर दिए जाने हैं वो है 6 मार्क्स के। और इससे जुड़ा हुआ अध्याय भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का ही है। मेंसुरेशन यानी कि यूनिट 6, जिससे आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मार्क्स वैल्यू है 10 मार्क्स की। इसमें पूछे संलग्नित यानी कि इंक्लूडेड एक्सरसाइजेज अध्याय जो है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि किसी भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और परिधि हम किस प्रकार से निकालते हैं, जिसमें आपको सेक्टर और सेगमेंट के रिगार्डेड क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, ये 2D शेप और 3D शेप दोनों से ही संबंधित क्वेश्चंस हैं। स्टैटिक एंड द प्रोबेबिलिटी आपका सबसे आखिरी अनुभाग है, जो कि आपकी यूनिट 8वें में आता है और इसमें टोटल मार्क्स जो है वो 11 प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी 11 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और अध्याय आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता से संबंधित है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कौन से अध्याय किस अनुभाग से जुड़े हुए हैं और उसकी वेटेज क्या है, यानी कि उसमें कितने मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हम
अगर इनका निर्देशन सही से करे, इनके साथ कोऑर्डिनेट सही से करे तो बहुत ही सरलता से अपने अच्छे प्राप्तांकों तक पहुंच सकते हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर सकते हैं, निरंतरता बनाकर रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इनका अध्ययन सही तरीके से करो। यहाँ पे जहां तक एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशंस की बात है, यहाँ पे मैं आपको पहले भी अपने इंट्रोडक्शन क्लासेस में बता चुकी हूँ कि मैं ऑफलाइन काफी लंबे समय से पढ़ाती आ रही हूँ और अब मैं ऑनलाइन से जुड़ रही हूँ, तो एक टच जो है वो स्टूडेंटों के साथ बन जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता के चलना चाहूंगी कि हर चीज ट्रिक के हिसाब से नहीं चलता, उसमें थ्योरीज को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपकी सोच ऐसी है कि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के हिसाब से सीखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। जिन भी अध्याय को आप यहाँ पर हैंडल कर रहे हो या पढ़ रहे हो, आपने अगर थोड़ा सा भी रिमेंबर किया है या आपकी जानकारी में है, तो आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि ये सारे चैप्टर्स, सारी टॉपिक्स जो है वो आपने छठी कक्षा से स्टार्ट की थी और उसके कुछ कुछ पॉइंट आपने अलग अलग अनुभागों में इनके ही रिगार्डेड, इनके ही रिलेटेड अनुभागों में आपने पढ़ा है। आप अगर उनको कोऑर्डिनेट करके और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, जिसमें हम आपकी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, आपको ये दिखाएंगे, दर्शाएंगे कि इन सवाल को किस तरीके से आसानी से हल किया जा सकता है, ट्रिकी वे में नहीं बल्कि आसानी से हल किया जा सकता है, और किस तरीके से इन चैप्टर्स के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको जनरेट किया जा सकता है, उनका एप्लीकेशन सीखा जा सकता है। ये चीजें मैं आपको आगे के वीडियोस और क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगी। आप इस तरह के वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि गणित पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड और सबसे ज्यादा आनंददायक, और उससे बड़ी बात, फायदे के बिना तो लोग समझते ही नहीं। यानी ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ही सरलता से मार्क्स लाए जा सकते हैं, नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको अपने दिमाग से, अपने सोच से, अपने इमेजिनेशन से ये बात बिल्कुल दूर करनी पड़ेगी कि नहीं, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है। जबकि अगर आप मेरे साथ, मेरे क्लासेस में कंटिन्यूटी के साथ बने रहते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ गणित आपके लिए बहुत ही सरल, बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरटेनिंग हो जाएगा। और फिर आप देखना इस गणित का जादू आपको कहां से कहां तक पहुंचाता है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। ये हमारे दिनचर्या में, दैनिक जीवन में रोजाना काम आने वाली चीज है। इस क्लास में आपने जाना कि गणित के अंतर्गत कौन सा अध्याय कितने नंबरों के वैल्यूशंस के हिसाब से आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। इस तरह के और भी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके साथ तारा भारती लगातार इस तरह की और भी जानकारियों को शेयर करती रहूंगी, आपको सिखाती रहूंगी, ताकि आपकी जो परीक्षा से संबंधित क्यूरीज है, सब्जेक्ट को लेकर जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, ताकि हम उन समस्याओं का हल कर सकें, आपको की उन दुविधाओं को खत्म कर सके। इसी के साथ पेपर की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, टेस्ट यानी कि आपके एग्जामिनेशन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।